नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीआरटी के सिलेबस के लिए। तो केवीएस पीआरटी सिलेबस एज वेल एज पब्लिक स्कूल के लिए जो पीआरटी सिलेबस के लिए रिटन एग्जाम होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम डिटेल में एग्जाम पैटर्न के साथ साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बुक्स आपको जो है गो थ्रू करना चाहिए, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर जिनको पता है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए या फिर इससे भी कोई अच्छा बुक्स आप जानते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता के जो है औरों को आप हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड जिनको नहीं पता है कि क्या क्या बुक्स आपको पढ़ना चाहिए वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, तो संपूर्ण जानकारी जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। वहां से भी आपको कुछ मदद मिलेगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिटेल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, उसके साथ साथ परीक्षा की तैयारी कैसे करना है आपको एंड कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोनों जगह की जो है सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए लखनऊ पब्लिक स्कूल का जो सिलेबस है वो हम देखेंगे। तो इंग्लिश के लिए देखिए ये जो टॉपिक है, आप कोई भी सब्जेक्ट में अप्लाई करें, कोई भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे, उसके साथ जो है ये टॉपिक्स आपका आता ही आता है। कोई भी पोस्ट के लिए आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, कोई भी पोस्ट के लिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए ये जो है ये सारे कॉमन टॉपिक्स है। तो इंग्लिश के लिए देखिए क्या क्या रहने वाला है। जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नरेशंस, प्रीपोजिशंस, पंक्चुएशंस, देन कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकेबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स। तो एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए आप जो है यहाँ पे अगर आपको मतलब याद नहीं रहता है तो आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारे पेजेस जो होता है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे पेजेस होता है या फिर यूट्यूब में भी आपको शॉर्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा। कोई वो चैनल जो है फॉलो करके रख लीजिए। वहां पे इंग्लिश के बारे में एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गया एंड कैसे आपको सेंटेंस मेक करना है, रीअरेंजमेंट, वोकेबुलरी, वो सारी चीजें जो है आपका वहां पे दिखाते रहते हैं, टेंस वगैरह। तो ये सारी चीजें वहां पे दिखाते रहते हैं। आप खा रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं या फिर सो रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है मोबाइल पे, फोन पे जो है कोई और चीजें देखने से बेटर है कि आप ये सारे जो पेजेस आपने फॉलो करके रखा है, ये सारे जो छोटे छोटे रील्स या फिर शॉर्ट्स होते हैं वो आप चेक करें एंड उसको कॉपी में नोट करते रहे तो आपको याद आ जाएगा। एंड एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक है वो सारे हमने कवर कर लिया है एक्चुअली 10 तक। अब कोई आर्ट्स का स्टूडेंट्स है, कोई साइंस का स्टूडेंट्स है, मैटर नहीं करता है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पहले से जो है मतलब हमारी जो है जाना पहचाना सा है। बट ये है कि हम बहुत ज्यादा गैप हो गया है। जो जिन्होंने साइंस ले लिया या फिर आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स के कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, तो इंग्लिश के ये जो सारे छोटे छोटे चीजें होते हैं, कॉमन चीजें, ये हम एक्चुअली भूल गए हैं। बट ये नहीं है कि मतलब एकदम न्यू है आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से जो है आप कोप अप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इंग्लिश हो या हिंदी ग्रामर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करें एंड आप जो बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारे चैनल का जो है मॉक टेस्ट होते रहते हैं, फ्री मॉक टेस्ट, वो भी आप देने की कोशिश करें। एंड वो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम में कोई कैंडिडेट्स जो है बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर कर देते हैं बट टाइम बहुत ज्यादा लगाता है। तो टाइम आपको बहुत मैटर करता है, इसीलिए टाइमर ऑन करके आप कितने टाइम में ये कंप्लीट कर पा रहे हैं एंड वो राइट आंसर्स के साथ वो आपको प्रिपेयर करना है। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा कुछ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गया, इडियम्स, वर्ब्स, देन टेंसेस, एडजेक्टिव्स, मॉडल वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके,
देखिए यहाँ पे कोई भी चीजें मैं बताऊं कि नरेशंस हो गया, देन आर्टिकल्स हो गया, रीडिंग कम्प्रिहेंशन या कि सीन अनसीन जो भी है, अनसीन तो कभी भी कोई भी कितना भी आप पढ़ ले कहीं से भी उठा के दे देते हैं। तो अगर आपका आदत रहेगा, अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा कि अनसीन देख के कैसे आपको क्वेश्चन पकड़ना है, कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, कौन सी क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है, वो अगर आप समझ जाए, टेंसेस के बारे में आपका नॉलेज हो अच्छा खासा, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आंसर का आंसर जो है वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हिंदी। हिंदी से यहाँ पे देखिए भाषा हो गया, सर्वनाम एवं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, देन उपसर्ग एवं प्रत्यय हो गया, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देन यहाँ पे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, देन उपयोग, तो समास हो गया, पठन कौशल, देन शब्द समर्थो। तो ये सारे जो चीजें हैं ग्रामर के सारे, हिंदी ग्रामर के, तो ये भी जो है प्रैक्टिस के, मतलब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही आसानी से, उतना ही तेजी से जो है आंसर कर पाएगा। इसका जो है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। एंड यहाँ पे आप रट नहीं सकते, कुछ कुछ हद तक आप रट सकते हैं, ताकि आपका जो क्वेश्चन आए एग्जाम में देखते ही आपको कॉमन मिल जाए एंड वो आप कर ले, कुछ हद तक रट सकते हैं, बट उसका जो नॉलेज है, उसका जो रीजन है वो भी आपको समझना चाहिए। ऐसे ही बिना मतलब समझे आपको रटना नहीं चाहिए। ओके, एंड इंग्लिश एंड हिंदी से जो भी क्वेश्चंस आए आपको हमेशा ट्राई करना है कि 100% अटेम्प्ट करने के लिए एटलीस्ट 99% तो आपको अटेम्प्ट करने का जो प्रयास है वो आपको रखना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर से क्वेश्चंस आने वाला तो नहीं है। जो भी आप यहाँ पे देख के जाएंगे, जो भी आप टॉपिक यहाँ पे कवर करके जाएंगे, वहां से ही क्वेश्चंस आएगा। हाँ, जो क्वेश्चंस है वो अनकॉमन हो सकता है, बट उसका जो आंसर है वो तरीके से आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी चीजें जो है ना, टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट मैं बोलूंगी यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, जैसे अवार्ड्स हो गया, बुक्स हो गया, देयर ऑथर्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारे तो ठीक है कि एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी आप कर लेंगे, आप कवर कर लेंगे। ठीक है, पॉलिटी भी आप कर लेंगे, पॉपुलेशन सेंसस, एंड देन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, देन मिसलेनियस एंड यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की बात किया गया है, करंट अफेयर्स ये कभी भी ना ज्यादा टाइम देके तैयार करने की कोशिश हम कभी भी मत करना, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट होता है, इसका जो एरिया होता है बहुत ही वास्ट होता है। आप कैसे भी कितना भी प्रिपरेशन ले ले, कहाँ से उठा के क्वेश्चंस दे देगा ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसका जैसे कि कोई लिमिटेड जो है सिलेबस नहीं है, इसका अनलिमिटेड सिलेबस है। इसीलिए जो है आप मतलब कोई भी फ्री टाइम हो, पढ़ाई के बीच में आपने ब्रेक लिया है, तो एक देखना, एक ऐप आता है, अभी तो नाम याद नहीं आ रही है, तो जो ऐप आता है ना छोटा छोटा, वो न्यूज दिखाते रहते हैं। तो वो अगर उसमें क्या होता है, सिर्फ हेडलाइंस होता है एंड उसके नीचे जो है समरी रहता है, जिस्ट रहता है, कोई भी इवेंट हो, कोई भी इंसिडेंट हो, उसका इवेंट रहता है, तो वो आपको जो है याद रह जाएगा। जो बड़े बड़े न्यूज होता है, पेज खोल के रख दिया एंड एक ही न्यूज पढ़ने में आपने 10 मिनट लगा दिया, 15 मिनट लगा दिया, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट में आपको जानना है एंड इसमें जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स देखिए यहाँ पे कोई बैंक्स या रेलवेज की तरह तो नहीं है कि कहीं से भी उठा के दे देंगे। यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स आएगा वो कौन सी योजना जो है किया है, कौन से स्कीम आया है, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड, हमेशा जो है वो एजुकेशन रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा वहीं से उठा के आएगा। एंड अदर्स भी आ सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया। तो ये सारी चीजें इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि छोटे छोटे वो ऐप आता है, मतलब ऐप में छोटे छोटे वो जिस्ट के तरह न्यूज दिखाते हैं, वो सारी चीजें जो है आप करके रख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो जनरल नॉलेज के लिए, जो जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री आप जो है पूरे के पूरे कंप्लीट कीजिए, जियोग्राफी कंप्लीट कीजिए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी, पॉपुलेशन सेंसस, ये सारे कंप्लीट कर लीजिए। बट करंट अफेयर्स जो है इसमें थोड़ा सा आप मतलब लाइटली ले सकते हैं, क्योंकि कितना भी टफ आप जो है प्रिपरेशन ले ले, कितना भी हार्ड प्रिपरेशन ले ले, आपका क्वेश्चन जो है वो अनकॉमन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, मिरर इमेज हो गया, डायरेक्शंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल सीरीज एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये जितने भी सारे टॉपिक बताया मैंने,
सभी के सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि आर्ट्स किया है वो बहुत डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि कैलकुलेशंस होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो है आपका रटना नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ जो थ्योरीज होता है या फिर ट्रिक होता है, वो ट्रिक के द्वारा आप जो है कोई सा भी क्वेश्चंस दे दे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ट्रिक जो है हमेशा दिमाग में बना के रखना है। तो ऐसे मतलब ये रीजनिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक बार आपको समझ में आ जाए ना, फिर आप पूरे दिन जो है रीजनिंग ही करते रहोगे। तो रीजनिंग एबिलिटी आपको अच्छे तरीके से जो है प्रिपरेशन लेके जाना है। एंड हमेशा हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का आपको जो है ट्रिक समझ में आना चाहिए। तो बहुत सारे चैनल में जो है ऐसे टीचर्स लोग पढ़ाते रहते हैं एंड ट्रिक्स भी देते हैं। तो हर कोई ट्रिक्स, कोई भी नया ट्रिक हो आप जो है कॉपी में नोट करके रख लीजिए, ताकि आपको बाद में जब आप रिवाइज करें ना तो आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर तो ये होने वाला है। ठीक है, तो ट्रिक को हमेशा जो है आपको दिमाग में रखना होगा। ये सारी चीजें बहुत ही, मतलब कोई कोई क्वेश्चंस का तो आंसर ऐसा ही होता है जैसे देख के आप समझ जाएंगे कि ये वाला ही जो है राइट आंसर है। एंड यहाँ पे मैं बता दूं कि वो रेल बैंक की तरह वो जो क्वेश्चंस आते हैं इतना भी हार्ड नहीं होता है। टीचिंग लेवल का जो क्वेश्चंस होता है बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चंस आता है, इसीलिए बिल्कुल डरिए मत, पैनिक ना होइए। यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है उसको धीरे धीरे करके कोप अप करने की ट्राई कीजिए। एंड जैसे ही आपका रीजनिंग समझ में आ जाएगा कि ये हमेशा जो है कैलकुलेशंस नहीं है, यहाँ पे ट्रिक समझ में आना चाहिए, तब ये आपका जो है बहुत ही जो है फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी। इसमें जो है 100% आप कवर कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आए, जैसे कि आपका एब्रिविएशंस हो गया। जो कंप्यूटर चलाने जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये। बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड शॉर्टकट्स तो आजकल सभी को जो है आता ही है। अगर किसी को नहीं भी आता है फिर भी आप रट सकता है यहाँ पे। ठीक है, web technology, then database management systems, browsers and search engines, internet, general concept of social networking। then देखिए यहाँ पे क्या ही बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने तरीके का कंप्यूटर होते हैं, इसका मतलब ये अगर क्वेश्चंस यहाँ से अगर क्वेश्चंस आएगा तो मतलब कोई एक टॉप टाइप को लेके ही क्वेश्चंस आएगा, बाहर से तो क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो आप कवर कर लेंगे तो कहीं से भी आपको आंसर कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन, यहाँ से कोई टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, सभी के सभी आपको कवर करना है। एंड जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पे आप रट सकते हैं एंड थोड़ा सा समझना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर घुमा के दे दे तो आप कर पाए। देन यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ और भी एक टॉपिक आता है जो कि हम केवीएस में चेक करेंगे। कुछ स्कूल में यहाँ पे सिर्फ इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एंड कुछ स्कूल में जैसे केवीएस हो गया वहां पे और एक टॉपिक होता है, वो भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो उसके लिए जियोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे क्लास 10 तक जो है हम सभी ने किया है। तो शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स में डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अरिथमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी measurement, then length, weight, capacity, time, data handling patterns। अब चलते हैं केवीएस पीआरटी सिलेबस के लिए। तो देखिए केवीएस पीआरटी सिलेबस के लिए जैसे मैंने बताया जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी हमने कवर कर लिया है। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी हो गया। पार्ट 3 में जो आता है और एक टॉपिक जो ऐड होने वाला है वो है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो ऐसे केवीएस, डीएवी, यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होता है ना, या फिर ईएमआरएस हो गया, तो वहां पे आपका जो है ये टॉपिक एड ऑन होता है कि पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो यहाँ पे क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल एक्सेट्रा, डेविएशंस एंड डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ओके, अंडरस्टैंडिंग एडोलेशंस जिसमें नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज जिसमें एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। नेक्स्ट ये लर्निंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अब आता है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। तो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग जैसे बिहेवियरिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कॉग्निटिविज्म,
with reference to their implications for the role of the teacher and learner, nature of teacher-student relationship, classroom environment कैसे होना चाहिए, environment कैसे होना चाहिए, आपका teaching nature कैसे होना चाहिए, आपका behavior कैसे होना चाहिए, understanding of discipline, power, etc., choice of teaching methods, factors affecting learning and their implications for planning student activities, designing classroom instructions, and creating learning spaces in school, planning and organization of teaching learning, concept of syllabus, and then competency based education, then overt and hidden curriculum, principles of curriculum organization, then experimental learning, etc., then instructional plans, unit plan हो गया, lesson plan हो गया, year plan हो गया, आप कैसे मतलब प्लान के द्वारा आप जो है एजुकेशन करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे competency based education, etc., instructional material and resources, information and communication technology, that's ICT for teaching learning, early childhood care and education, fundamental literacy and numeracy, assessment of learning for learning and as learning, जिसमें meaning, purpose and consideration in planning each, enhancing teaching and learning processes, reflections and dialogues as a means of constructivist teaching, classroom observation and feedback, etc., creating conducive learning environment, ठीक है। देन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ये सारे टॉपिक जो है आपका कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चंस आता है कौन कौन से टॉपिक से। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए जनरल इंग्लिश का जो है, जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पे एक सेकेंड, जनरल इंग्लिश के लिए देखिए आपका 10 क्वेश्चन आने वाला है, 10 क्वेश्चन फॉर 10 नंबर्स, मतलब हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क, एंड जनरल हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, तो टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। टोटल यहाँ पे मतलब सारे टॉपिक को लेकर 180 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है टोटल। एंड देन पार्ट 2 में आपका आता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स, एंड देन रीजनिंग एबिलिटी में 5 एंड कंप्यूटर लिटरेसी में 5, तो 5 5 10 हो गया, तो टोटल 20। नेक्स्ट पार्ट 3 में जैसे हमने अभी डिस्कस किया पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशनल लीडरशिप, ये आपको जरूर जो है कवर करना चाहिए अगर आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस, एंड क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चंस, एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चंस, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन 10 क्वेश्चंस। तो टोटल यहाँ पे 60 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है फ्रॉम पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये समझने वाली बात है, यहाँ पे कुछ रटना नहीं होता है, सिर्फ समझना होता है आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए, आपका प्लान कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर हम बात करें कोई भी सब्जेक्ट में जो कि पार्ट 4 में आता है, मैथमेटिक्स हो गया, आप हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट में, तो उस वहां से जो है आपका 80 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स आने वाला है, तो टोटल 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न। एंड यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट में अप्लाई करे, वो सब्जेक्ट का जो कोर है, बेसिक है, सारे सब कुछ आपको बहुत ही क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है कर पाएंगे। एंड मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कोई इतना जो है टफ एग्जाम नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आता है। अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन से बुक जो है आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें कि तो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के लिए पैनोरमा ईयर बुक, जो कि यहाँ पे पब्लिकेशन जो है प्रतियोगिता दर्पण, आप फॉलो कर सकते हैं ये वाला बुक। अगर आप इससे भी कोई अच्छा बुक जानते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकियों को भी पता चले, उसके साथ साथ मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक ले सकते हैं, जो कि एसपी बख्शी का है, ठीक है। हिंदी के लिए हिंदी लुसेंट पब्लिकेशन का, एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए लॉजिकल रीजनिंग, जिसका ऑथर है डॉक्टर RS अग्रवाल एंड S चांद। ये बहुत अच्छा बुक है, मैंने सुना है ये। एंड अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके लिए सेम ऑथर है डॉक्टर RS अग्रवाल एंड S चांद। एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसके लिए अरिहंत पब्लिशर ये बुक आप ले सकते हैं। अरिहंत का बुक बहुत अच्छा होता है। एंड पेडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसका दिशा पब्लिकेशन का बुक आप जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि जो बुक है वो बहुत ही मोटे मोटे बुक वो फॉलो नहीं करना है, जो पतला पतला होता है
वो हमेशा आपको उठाना है। जैसे कि करंट अफेयर्स का भी अगर हम बात करेंगे, जो एडिशन है ये अगर बहुत ही कोई मतलब मोटा सा बुक हो गया तो उसको आप अवॉइड कीजिए। करंट अफेयर्स का बहुत ही पतला पतला बुक आता है, वो आप ले सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स क्या चल रहा है अपडेटेड आपको लेना है। एंड हर हफ्ते का या फिर महीने का भी मिलता है, तो उसके लिए आप अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा जो मैं बताना चाहती थी। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने नहीं पूछे जो है ऐसे बताया कि पीआरटी का सिलेबस है। वैसे पीजीटी टीजीटी सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। अगर आपको नहीं पता है तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। बट पीआरटी का सिलेबस नहीं था एंड बहुत लोगों ने मुझे जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैंने पीआरटी का सिलेबस यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको जो है ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 100% आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड उसके साथ साथ जो है जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।